Namaste all. Let's continue the fourth part of बहू की विदा by विनोद रस्तोगी जी। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जैसे कि देखा कि प्रमोद राजेश्वरी द्वारा दिए गए हुए 5,000 रुपये वो लेने से मना कर देता है, ठुकरा देता है और वो कहता है कि वो इस बार अपनी बहन की विदा नहीं कराएगा। और हम देखते हैं कि जीवनलाल किस तरह अपनी बेटी गौरी जो आज विदा लेके आने वाली होती है अपने मायके, उसकी राह देख रहे होती है और तभी पीछे से उनका बेटा जीवनलाल का बेटा रमेश और उसकी कार के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। आगे देखते हैं अब। जीवनलाल नहीं आई क्यों? तबीयत तो ठीक है उसकी। जी हाँ। फिर उन्होंने विदा नहीं की। मतलब गौरी जो अपने ससुराल से मायके आने वाली थी तो उसे भी विदा नहीं की, मतलब आने नहीं दिया गया, अपने मायके आने नहीं दिया गया। राजेश्वरी, रमेश और गौरी की माँ, हतप्रभ सी कोच पर बैठ जाती है। हतप्रभ शिथिल होकर, हार के, सैडली लूज बॉडी एकदम से छोड़ के सोफे पे बैठ जाती है। कमला के हाथ हाथ में कंपन होता है, कंपन, शिवर हो रही है जिससे पर्दा भी हिल जाता है। पर्दा, ये स्टेज शो है तो जो पर्दे हैं वो भी हिलने लगते हैं जिस तरह से वो शिवर कर रही है। यू हैव टू इमेजिन। प्रमोद बड़े ध्यान से जीवनलाल की ओर देख रहा है। जीवनलाल जैसे किसी ने छाती पर घुसा मार दिया हो। घुसा घुसा मारना मतलब किसी ने जोर से हिट किया हो, मुक्का मारा हो, मतलब बहुत जोर से अगर दुखता है तो चेस्ट में कैसी फीलिंग आती है, उसे बोलते हैं छाती पर घुसा मार दिया हो। विदा नहीं की? क्यों नहीं की विदा? कह रहे थे दहेज पूरा नहीं दिया गया। जीवनलाल बिगड़कर, मतलब जो वो कमला के साथ कर रहे थे कि आपने दहेज पूरा नहीं दिया करके वो प्रमोद के साथ कमला को विदा नहीं कर रहे थे, वैसे ही जीवनलाल की बेटी गौरी को भी विदा नहीं किया गया है दहेज के लिए। जीवनलाल बिगड़कर, हमने तो जीवन भर की कमाई दे दी और उनकी नजर में दहेज पूरा नहीं दिया गया। लोभी कहीं के, लोभी, लालची। तो यहाँ पर जीवनलाल ने बहुत ज्यादा दिया था, सारे जीवन की कमाई दे दी थी, पर फिर भी सामने वालों की तरफ को लग रहा है कि दहेज पूरा नहीं हुआ, मतलब उन्हें और पैसा चाहिए। तो यहाँ पर हमें ये समझना पड़ेगा कि लेखक ये बताना चाहता है कि दहेज की भूख कभी कम ही नहीं होती है। दहेज जितना दिया जाए उसकी भूख और पैसा पाने की जो इच्छा रहती है डॉरी की, वो हमेशा बढ़ती रहती है, क्योंकि दहेज मांगने वाले, डॉरी मांगने वाले वो लालची रहते, ग्रीडी पीपल, लोभी कहीं के, लालची कहीं के। राजेश्वरी उठकर, उन्हें क्यों भला बुरा कह रहे हो? बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेच कर दे दो, पर बेटे वालों की नाक भो सिकुड़ी ही रहती है। बेटी वाले, लड़की वाले, गर्ल साइड, बेटे वाले, बॉय साइड। तो अगर लड़की वाले गर्ल साइड के कितना भी पैसा दे दे तो भी लड़के वालों को हमेशा ऐसा ही लगता है कि हमें तो बहुत कम दिया। ये तब की बात हो, ये उन लोगों के बारे में बात हो रही है जो डॉरी में, दहेज में बिलीव करते हैं और आज भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और बेटी और बहू को भी जो अलग समझते हैं। नाक भू सिकुड़ी रहना, नॉट सेटिस्फाइड, असंतोष व्यक्त करना। जीवनलाल, मगर शराफत और इंसानियत। राजेश्वरी, अब शराफत और इंसानियत की दुहाई देते हो? शराफत और इंसानियत की बातें अब कौन कर रहा है? जीवनलाल कर रहा है कि इंसान को कितना गुड ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, ह्यूमैनिटी, इंसानियत होनी चाहिए। अब ये सब बातें कौन कर रहा है? जीवनलाल कर रहा है। तुम चुप रहो। बहुत चुप रही राजेश्वरी। अब नहीं रहूंगी। आखिर क्या कमी है बहू के दहेज में? मगर तुम हो कि, तो यहाँ राजेश्वरी अब कमला की ओर साइड लेके बोल रही है कि हमारी बहू
क्या कम पैसा लेके आई है? फिर भी तुम हो कि तुम भी वैसे ही हो, तुम्हारा जो ग्रीडीनेस है वो कम नहीं हो रहा है। जीवनलाल नहीं सुनना चाहता है उसकी बातें, अनसुनी करना, किसी की बात ना सुनना। मेरी बेटी की विदा करके उन्होंने मेरा अपमान किया है। मैं मैं तुम भी तो किसी की बेटी की विदा ना करके अपमान ही कर रहे हो किसी का। मतलब तुम भी किसी को इंसल्ट फील करवा रहे हो, उसको ये सब बोल के पैसा नहीं दिया और हम बेटी को नहीं भेजेंगे। जीवनलाल को बुरा लगता है सुन के बहुत। गौरी की माँ डांट कर चिल्ला कर उसे चुप करा रहा है। अब भी आंखें नहीं खुली, राजेश्वरी बोल रही है। जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरों से चाहते हो, सी, जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए, खुद की बेटी के लिए, डॉटर के लिए तुम दूसरों से चाहते हो, वही दूसरे की बेटी को भी दो। मतलब दूसरों की बेटी, जैसे अपनी डॉटर इन लॉ और डॉटर में हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। जब तक बहू और बेटी को एक सा नहीं समझोगे, इक्वल नहीं समझोगे, ना तुम्हें सुख मिलेगा ना शांति। जीवनलाल बेचैनी से इधर उधर टहलते, वे हाथ मल रहे हैं, हाथ को मल रहे हैं दोनों। सिर नीचे झुका है, सैड है। प्रमोद रमेश के पास जाकर खड़ा हो जाता है। प्रमोद कमला के पति रमेश के पास जाके खड़ा हो जाता है। प्रमोद कमला का भाई। जीवनलाल अभी भी समझना नहीं चाहता है, इसलिए कहता है राजेश्वरी की बातें सुनकर, बहू और बेटी, बेटी और बहू, अजीब उलझन है, कुछ समझ में नहीं आता। मतलब क्या, ये क्या प्रॉब्लम है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ऐसा जीवनलाल का कहना है कि क्या तुम बिना सर पैर की बातें लेके बैठ गई हो कि बहू बेटी बहू बेटी। राजेश्वरी, अगर हर बेटे वाला यह याद रखे कि वह बेटी वाला भी है, तो सब उलझने सुलझ जाएगी, सब उलझने सुलझ जाए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, हर परेशानी। अगर हर बेटे वाला जो सन का फादर है वो ये याद रखे कि मेरे पास भी एक डॉटर है, कल मैं भी शादी करवाऊंगा, तो मेरी बेटी के साथ क्या होगा, वैसे ही हम अपने बेटे की शादी करवाए, तब हम भी अपना दिल उतना बड़ा रखे, तब सारी प्रॉब्लम सुलझ जाएगी। जीवनलाल रुककर पत्नी की ओर देखते हुए, शायद तुम ठीक कहती हो। वहां पे प्रमोद कह रहा है आगे बढ़कर धीमे स्वर में, अब मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी, मुझे जाने दीजिए, मैं घर जा रहा हूं अभी, अलाउ मी टू गो। जीवनलाल चौंक कर, ए मेरी, प्रमोद, मेरी गाड़ी का समय हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। और दरवाजे तक जाके, द्वार मतलब दरवाजे पर जाकर घूम के कहता है, मैं जल्द ही फिर आऊंगा, विश्वास रखे, इस बार आपकी चोट के लिए मरहम लाना न भूलूंगा। चोट, हर्ट, जो घाव आपको लगा है दहेज न मिलने के कारण या दहेज कम मिलने के लिए, उसका जो मरहम है, ऑइंटमेंट, वो क्या है, पैसे। तो मैं इस बार और पैसे लेके आऊंगा, और इस बात का आप विश्वास रखिए। ऐसा वो जीवनलाल को कह रहा है और जा रहा है। जीवनलाल अब दुखी स्वर में कह रहे, ठहरो प्रमोद, मुझे और लज्जित ना करो। मेरी चोट का इलाज बेटी की ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया है। मेरी चोट, यहाँ इस चोट का मतलब है कि मुझे जो पैसे दहेज कम मिलने के कारण जो बुरा लग रहा था, वो चोट का इलाज बेटी के ससुराल वालों ने दूसरी चोट, दूसरी चोट कौन सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। दूसरी चोट है मेरी बेटी की विदा होके आज घर नहीं आई, और जो दुख हुआ है उस चोट के बारे में कह रहे कि मुझे बेटी के ससुराल वालों ने जो दुख दिया, उस दुख से मुझे जो कम पैसे मिले, उस दुख का इलाज हो गया। सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। मेरी चोट का इलाज बेटी के ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया है। अगेन आई रिपीट, बेटी के ससुराल वालों ने मेरी बेटी की विदा न करके जो मुझे दुख दिया है, उस चोट से मुझे जो कम पैसे मिले थे कमला की शादी में,
उस चोट का इलाज हो गया है। मतलब मुझे रियलाइज हो गया है कि ये गलत है, दहेज लेना गलत है। प्रमोद लौटता हुआ आश्चर्य, बाबूजी। तो जीवनलाल कहते हैं, कभी कभी, एक मिनट, कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है बेटा। मतलब कभी कभी चोट भी मरहम दवा का काम कर जाती है। राजेश्वरी की ओर मुड़कर, अरे खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या ताक रही हो? मुंह ताकना मतलब देखती रहना। तो खड़ी खड़ी मेरी ओर क्यों देख रही हो? अब ये जीवनलाल पूरी तरह से बदल गया है, अब वो सुधर चुका है। तो मेरी तरफ क्यों देख रही हो? अंदर जाकर तैयारी क्यों नहीं करती? किस बात की तैयारी करनी है? बहू की विदा नहीं करनी है क्या? बहू कमला की विदा नहीं करनी है क्या? मतलब वो अब कमला को विदा करने को तैयार हो जाता है। इट्स अ हैप्पी एंडिंग। कमला का हाथ पर्दे की ओट में हो जाता है। वह हर्ष के आंसू, खुशी के आंसू पोंछती हुई अंदर चली जाती है। रमेश और प्रमोद मुस्कुराकर एक दूसरे को देखते हैं। जीवनलाल मंद गति से खिड़की की ओर बढ़ते और धीरे धीरे यवनिका पात होता है। यवनिका रंगमंच का पर्दा, रंगमंच स्टेज शो का पर्दा, कर्टन्स गिर जाते, स्टेज शो एंड। तो हम लोग देखते हैं कि जीवनलाल किस तरह पूरी तरह से अब सुधर चुके हैं। तो इस कहानी की शुरुआत भी बहू की विदा से होती है। जीवनलाल बहू की विदा नहीं करने चाहते हैं और इस कहानी का अंत भी बहू की विदा से होती है। जीवनलाल बहू की विदा कर रहे हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस स्टोरी। हैव अ नाइस डे। Please like, share, and comment. Do subscribe to get more videos. Thank you. Have a nice day, everyone.